ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान कात मेरे था गुरु ने हटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, हम सबके उद्धारक हम सबके उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, आज दीक्षित सभी अपूर्व सागर आदि 10 मुनि महाराजों की, अहिंसा परमो धर्म की, पूर्व मुनिवर्षी अजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्कार। आकाश में एक ही सूर्य होता है, पर एक सूर्य की प्रभा इतनी होती है कि जब वह आकाश में, अपन उसका एक नाम गगन मणि भी कहा जाता है, गगन मणि कहते हैं उसको। और जब वह गगन मणि आकाश में होता है तो धरती पर अंधेरा टिक नहीं सकता। ये हमारे आचार्य भगवान ने, भगवंतों की वाणी और आचार्य जी ने मुख माटी में भी कल हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें भी कहा, लिखा है। वैसे ही इस धरती का सूर्य और वो आकाश गगनमणि है। बस इस धरती के सूर्य के बारे में लिखा है कि आचार्य परमेष्ठी एक ऐसे सूर्य होते हैं जो इस जनमानस के मानस पर बैठा हुआ ज्ञान रूपी अंधकार है, उनके रहते हुए वे आचार्य भगवंत इन जनमानस के बैठे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए वो सूर्य की भांति है। वो गगन के सूर्य है, ये धरती के सूर्य है। उनको भी सूर्य कहा है, उनको सूर्य कहा, आचार्य सूर्य है। और आज हमारे पूज्य आचार्य भगवान, आज के शरद पूर्णिमा के दिन एक सूर्य का उदय हुआ भारत की दक्षिण भूमि पर, है ना। कहते हैं किसी कवि ने पंक्ति लिखी थी, पंक्ति लिखी है, एक वो आफताब है, एक ये आफताब है। आफताब कर तो उर्दू में सूर्य कहा गया, है ना। एक वो भी आफताब है, एक ये भी आफताब है। एक को देखने से जी मचलता है और एक को देखने को जी मचलता है। कितना अंतर है दोनों सूर्य में। अगर दोपहर की धूप आप दिखा दें तो आपको चक्कर आ जाए, लेकिन अगर आचार्य भगवान के रूप को देख ले तो आपके चक्कर दूर हो जाए। एक वो भी आफताब है, एक ये भी, क्योंकि दोनों सूर्य हैं, महान है। इस धरती के तम को दूर करने वाले, मानस तम को दूर करने वाले, व्यक्ति के अंदर जो बैठा हुआ है उसको दूर करने वाले। और पूज्य आचार्य भगवान के बारे में क्या कहें, गुरु महिमा, गुरुवर के गुणगान करने के लिए जाएं तो लिखा है, किसी कवि ने लिखा है, धरती को कागज करूं, देखिए लिखा, धरती को कागज करूं, सिंधु बनाऊं स्याही। पूरे सिंधु सागर का जितना जल है, सारे जल को क्या बनाऊं,
स्याऊ, जितने सारे वन को कलम बनाऊं, गुरु महिमा लिखी न जाए। फिर भी इतना धरती, जितनी भी धरती है, सारी धरती को कागज बनाऊं, सारे सिंधु के जल को स्याही बना दूं, इस धरती पर जितने भी वन हैं उन वन को कलम बना दूं, फिर भी गुरु महिमा गुरुवर के गुणगान लिखने जाएं तो ये धरती कम पड़ जाएगी, पर गुरु गरिमा गुरु महिमा कभी पूरी होने वाली नहीं है। और आज हम जिन गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, जिनका तन, जिनका जन्म लेकर के आज उन्होंने मनुष्य पर्याय में अगर सार्थक चीज, सबसे श्रेष्ठ चीज, अगर सबसे उत्तम काम किया है तो वो किया था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पहुंच करके और संयम को ग्रहण करके, एक प्रखर सूर्य का नहीं, वहां पर सूर्य ने एक रत्नमणि का रूप हुआ और रत्नमणि का रूप देख करके जिन्हें देखने के लिए लोग आज भी तरसते हैं, जिनकी वाणी सुनने के लिए आज भी हम तरसते हैं। आज ऐसे पूज्य आचार्य भगवान का पूरे 78वां साल लगने वाला है। लग गया, लगने वाला नहीं, लग गया है। आप सोचिए कि संसार में संसारी आत्मा कब से कब तक, कहाँ तक, कैसे कैसे भटकते चले जा रहे हैं। ये वही बुंदेलखंड है जिसके इतिहास में लोगों ने कहा था कि दुनिया में सब जगह जाना पर बुंदेलखंड में मत जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुनि को मानने वाले लोग नहीं हैं। आचार्य जी के सामने भी कहा था, भैया सुना है वहाँ के लोग बहुत परख वाले हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज को ये कह करके कह दिया था, महाराज आप जा रहे हो, बीच में बुंदेलखंड पड़ेगा, एक काम करियो वहां ज्यादा रुकना मत। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने पूछा था कि भाई ऐसा क्यों? बोले कि होता है कि आदमी बड़े खराब हैं, मुनि महाराज को मानत कम, उनकी मानत भी नहीं। बोले कि ऐसी बात है। तो शांति सागर जी महाराज ने भी सोचा कि देखते हैं अपन एक बार जा कर के बुंदेलखंड में भी जाते हैं। और बुंदेलखंड में आकर के पहला चतुर्मास उन्होंने कटनी किया, फिर सागर भी आए, है ना, सागर में आकर के यहाँ से फिर दूसरा चतुर्मास ललितपुर किया। शांति सागर जी महाराज की 27-28 की बात है सन, यानी उस समय यहाँ पर मुनि महाराज के पास जाने के लोग कतराते थे। और उसके बाद अगर आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद अगर किसी ने इस बुंदेलखंड को अपना कर्म क्षेत्र बनाया है तो वो है आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज, जिनकी पहचान आज आप देखते हो सारे भारत में। अब लोग ये कहने लगे कहीं जाओ या ना जाओ पर बुंदेलखंड जरूर जाना अगर मुनि महाराजों के दर्शन करना हो। ये किसकी कृपा है? मुझे मालूम है एक बार पंडित पन्नालाल जी साहब थे और जीवन लाल जी, उन्होंने बताया था, अपने क्षमा सागर जी महाराज के पिताश्री, उन्होंने बताया कि जब आचार्य भगवान का चतुर्मास हुआ तो रोज मोरा जी में शास्त्र सभा होती थी। सन 76 में आचार्य जी का चतुर्मास कुंडलपुर में हुआ तो शास्त्र सभा होती थी। तो एक दिन ऐसी चर्चा चली कि सुना है कि एक युवा मुनि महाराज आए हैं। तो उस समय कहते हैं लोगों की एक धारणा ऐसी होती थी, चर्चा चली कि कैसे महाराज हैं बताओ, ऐसे जवान लोगों को दीक्षा दे देते। ऐसे समय में दीक्षा लगी जात कहीं, उस समय चर्चा चली। तो हम लोगों ने सोचा कि जब ऐसा हुआ तो एक काम करो, चलो अपन देख तो हैं कैसी महाराज है। देख भी गए थे
वहाँ जब देखा तो हम लोग गए तो सोचे थे कि नीचे कहीं मिलेंगे, ढूंढत रहे कहते थे हमारे मंदिरों में, महाराज ही नहीं मिले। कहाँ बैठे हैं? बोले कि वे महाराज तो सिर्फ आहार कर भी नीचे आउट हैं, बाकी अपना कमंडल उठाते हैं। अब तुम उन्हें ढूंढने पर है, उनके दर्शन कर भी कि मिले कहाँ, कौन से मंदिर में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो बोले कि उस समय हमें ऐसा लगा कि लगता है कि इस पंचम काल में, चौथे काल में मुनि महाराज कैसे रहते होंगे जंगलों में, ऊपर बड़े बाबा के यहाँ। जब ये आचार्य से भी हम लोगों को सुनाते थे, उस समय हमें कोई विकल्प नहीं होता था, जाते थे बिल्कुल निरंतर ध्यान अध्ययन करते थे। और कभी जाकर के झांसी मंदिर में बैठ जाएं, कभी जाकर के बड़े बाबा के पीछे अच्छी जंगलों में शिलाओं पर बैठ जाएं कि तो उस जैसी ध्यान साधना का समय तो मैं आज याद करता हूँ, सन 75-76 के चतुर्मास को, उस समय बड़े बाबा के यहाँ जो साधना हमने की है, जो आराधना की है, वो आराधना आज हमारी सबसे बड़ी और चर्चा का विषय हो। विद्वानों ने लिखना चालू कर दिया कि एक युवा चतुर्थकालीन आचार्य की युवा मुनिराजों के दर्शन अगर करना हो तो कहाँ जाओ, उस समय की पत्रिकाएं उठा के देखना। ऐसे विद्वानों ने जो कभी मुनि महाराजों से भागते थे, मुनि महाराजों के पास जाने के लिए सोचा करते थे, बड़े बड़े विद्वान सब लोगों वहाँ जब चर्चा हुई तो विद्वानों ने आपस में चर्चा हुई, सब लोग पहुँचने लगे और पहुँचते पहुँचते आचार्य श्री की चर्चा पूरे के पूरे बुंदेलखंड में छा गई। और बुंदेलखंड के लोगों ने फिर आचार्य श्री को ऐसा अपनाया है कि आचार्य श्री भी कहते हैं बुंदेलखंड वालों ने हमें अपनाया कि हमने बुंदेलखंड को अपनाया, एक दूसरे के ऐसे हो गए। अब आचार्य श्री कहीं जाएं, अभी जैसे कह रहे थे ना कि अब तो सागर आने पड़ोगा, भैया हम तो कहते हैं आचार्य श्री ने अगर सबसे ज़्यादा संयम की खदान और संयम से रत्न निकाले हैं तो उस सागर जिले से सबसे ज़्यादा निकाले। आज पूज्य आचार्य भगवान के ऐसे इस पावन दिवस और ऐसे उन मुनि महाराजों की दीक्षा दिवस एक एक नहीं, जिस परिवार में 2-2 शरद पूर्णिमा के चांद बैठे हों वहाँ तो शीतलता क्या, पूरा का पूरा परिवार संयम के मार्ग पर चलने वाला बन गया। एक भाई बचे थे तो वो भी काय को रहे, वो भी पिछले साल मुनि बन करके पूज्य उपशांत क्या नाम उत्कृष्ट सागर बन करके आत्म साधना के मार्ग पर समर्पित हो गए हैं। ऐसे महावीर भैया भी अब महावीर के मार्ग के अनुगामी बन चुके हैं। आज ऐसे क्योंकि समय अब अपनी गति पर है, आचार्य श्री के बारे में कितना बोलेंगे, अपन बोलने जाते हैं तो शब्द नहीं है, लगता है कि मैं बोल रहा हूँ तो बोलते समय अपन सूर्य को धूप दीपक दिखाना जैसा है। आप दीपक मत दिखाओ, अंदर से अपने अंदर की भावना जगाओ कि हे भगवान ऐसे गुरु महाराज हम सबको हमेशा मार्ग बताते रहे, मार्गदर्शित करते रहे, उनके मार्गदर्शन में, उनके ज्ञान प्रकाश में, उनके उस छत्र छाव में अपना विकास करते चले। हमारा जीवन यही हो कि हे भगवान मुझे कुछ मिले या ना मिले पर गुरु महाराज की आशीष की कृपा हम पर बरसती रहे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे संसार के विषय भोगों के साधन नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए तो अगर चाहे तो गुरु महाराज की कृपा और उनकी आशीष अनुकंपा हम सब पर बरसती रहे। यही भावना हम सब करते हैं। आज के ये पूज्य आचार्य भगवान का ये पावन दिवस और ऐसे मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस हम सब के लिए मानवता को श्रेष्ठ बनाने वाला दिवस है। आज यहाँ की पाठशाला का भी स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर हम सब लोगों ने ये कार्य किया है। अभी आप लोगों का विधान भी आप लोग करना है। सभी लोग यही भावना भाएं, कितनी ही भावना भाएं कि हे भगवान आपके श्री चरणों की छाँव में रह करके हम इस मनुष्य परिवार को श्रेष्ठ बनाएं और
इतना ही कहते हुए गुरु महाराज के गुणगान करते हुए भावना भाते हैं कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। इस सूत्र को, उनकी महिमा को वर्णन मत करो, उनका नाम स्मरण करते रहो, मन से, वचन से, काय से उनके नाम लेते हुए अपना काम करते चलें। इसी भावना से बोलिए परमोपकारी, परम उद्धारक, हम सबके कल्याणकारी मार्गदर्शक देने वाले पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री हरीश सागर जी महाराज की जय। Kami Dewa Terbuka